नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 20 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम बयान से जुड़े मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अब इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की मियाद 23 अप्रैल को खत्म हो रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि आज और कल कोर्ट बंद है, यानी राहुल 30 दिन की मोहलत के अंदर हाईकोर्ट में याचिका नहीं दायर कर पाएंगे। इसके बाद राहुल से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी जेल जाएंगे? आखिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष क्या करना चाहते हैं? दिग्गज वकीलों वाली कांग्रेस ने राहुल के लिए ऐसा रुख क्यों अपना रखा है? क्या राहुल इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं? क्या राहुल मानहानि मामले में मिली सजा पर राजनीतिक लाभ उठाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? आज मुद्दा में करेंगे इसी पर पड़ताल। मोदी सरनेम वाले बयान से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, लेकिन राहुल निश्चिंत हैं। निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल ने सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो गुरुवार को खारिज हो गई, लेकिन राहुल फिर भी निश्चिंत हैं। कहा जा रहा था कि इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, लेकिन अब तक याचिका दायर नहीं हुई है। अब 2 दिन 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को कोर्ट बंद रहेगा। इसी बीच निचली अदालत की तरफ से दिया गया 1 महीने का मोहलत भी 23 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब राहुल गांधी जेल जाएंगे? आखिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करना क्या चाहते हैं? दिग्गज वकीलों वाली कांग्रेस ने राहुल के लिए ऐसा रुख क्यों अपना रखा है? भले ही राहुल को ऊपरी अदालत में अपील करने की समय सीमा 23 अप्रैल को खत्म हो रही हो, हालांकि इससे पहले 3 अप्रैल को सूरत के सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ 3 अपील दायर की गई थी। मुख्य याचिका में सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इस पर 3 मई को सुनवाई होगी। दूसरी याचिका में 2 साल की सजा पर रोक की मांग की गई। 3 अप्रैल को कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दे दी थी। तीसरी याचिका में दोषी ठहराए जाने पर रोक यानी कन्विक्शन पर स्टे की मांग की गई थी। गुरुवार को 20 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मतलब अभी 3 मई तक राहुल पर कोई खतरा नहीं है। इसी बीच उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि सवाल ये है कि अदालत के फैसलों के खिलाफ धीमी गति से क्यों राहुल चल रहे हैं? जिस पार्टी में देश के बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, वो अपने नेता के बचाव में तुरंत क्यों नहीं ऊपरी अदालतों का रुख कर रही है? इस मामले में राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि संभव है कांग्रेस खुद इस मामले को लंबा चलाना चाहती हो, ताकि इसका फायदा उसे चुनाव में मिल सके। वो लोगों को ये बताना चाहती है क्योंकि राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। कांग्रेस को इसका फायदा हो या ना हो, लेकिन विपक्ष जरूर इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसी का हवाला देकर कांग्रेस 2024 के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी है। इतना तो तय है कि राहुल को मिली सजा की वजह से कांग्रेस एक बार फिर से विपक्षी एकता के केंद्र में आ गई है। ममता, केजरीवाल और केसीआर जैसे नेता जो कांग्रेस को विपक्षी एकता की मुहिम से दूर रख रहे थे, वो भी कांग्रेस के झंडे तले आने को तैयार दिख रहे हैं। राजनीति से इतर कानूनी पहलू को देखें तो अब जानना जरूरी है कि इस मामले में अब राहुल के पास क्या विकल्प है। कानून के जानकार बताते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट में 2 आवेदन दिए जा सकते हैं। इसमें वो सजा पर रोक यानी स्टे की मांग के साथ साथ दोष सिद्धि पर रोक यानी कन्विक्शन पर स्टे की अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी को फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है, ऐसे में वो स्थायी जमानत और सजा कम कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को भी चुनौती देंगे, ताकि उनकी संसदीय फिर से बहाल हो सके। अब राहुल की रणनीति क्या है? क्या वो अपने ऊपर आई आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में धीमी कानूनी चाल चल रहे हैं? वो अपना अगला कदम क्या उठाएंगे? सबकी नजर उसी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो वाकई राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत के अंदर की हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी होगी, नहीं कर पाएंगे तो इसके बाद सवाल यही कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे
या फिर आखिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करना क्या चाहते हैं, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज पंडित जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। जयकरण वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जयकरण वर्मा जी आपके साथ ही, क्योंकि 30 दिन का वक्त, 30 दिन की मोहलत, और ऐसे में सेशन कोर्ट की तरफ से भी याचिका रद्द कर दी गई, बरकरार रखी गई है उस सजा को जो कि अदालत ने दी। अब ऐसे में अगला कदम राहुल गांधी का क्या है? नेहा जी देखिए, अपने मुल्क के लिए जीने वालों के लिए, अपने वतन के लिए जीने मरने वालों के लिए ये जेल और बेल माने नहीं रखती। आप जानते होंगे कि आजादी के दीवानों के लिए जेल, बेल, अपनी धन संपदा, ये सब बहुत पीछे की बात हो जाती है। जब आदमी के अंदर, किसी भी नेता के अंदर, इस देश के नागरिक के अंदर अगर जो देश को बनाने की भावना जग जाती है तो उसके सारा कुछ, सब कुछ पीछे हो जाता। माननीय राहुल गांधी जी के लिए आज ये मुद्दा नहीं है कि वो जेल जाते हैं या उनको बेल मिलती है। ये हमारे जज, हमारी कोर्टें तय करेंगे, हमारे देश में कानून है वो तय करने का काम करेंगे। हमारे जैसे कार्यकर्ता दबाव डाल करके हम उस पर कुछ कर नहीं सकते, न करना चाहिए। हमारे देश का संविधान है, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। जहां तक आपने अभी बताने का काम किया कि ओबीसी के नाते इनका ओबीसी का सम्मान गिराने का माननीय राहुल गांधी जी ने काम किया, मेरा नेहा दुबे जी आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब जिस मोदी सरनेम के नाते आज ओबीसी की चर्चा हो रही, क्या ओबीसी वर्ग से वो आते हैं? क्या ओबीसी में उनकी गिनती होती है? यहाँ तक कि माननीय मोदी जी भी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी ओबीसी नहीं, वो आयातित ओबीसी हैं। वो किस सन में और किस धारा के तहत उन्होंने अपने आप को ओबीसी में नाम दर्ज कराने का काम किया है? तो क्या आज पूरे देश के जो ओबीसी वर्ग है उनको भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो गाली देने का काम करें, मैं गाली नेहा इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे ओबीसी देश के चोर हैं, ओबीसी चोर हैं। माननीय मोदी जी, आपके सहयोगी मोदी सरनेम वाले चोर हो सकते हैं, डकैत हो सकते हैं, देश के लुटेरे हो सकते हैं, इस देश का ओबीसी चोर नहीं हो सकता है। इस देश का ओबीसी देश में डाका नहीं डाल सकता। मनोज पंडित जी, देशवासियों से राहुल गांधी की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा इससे होगा? मेरे मित्र जयकरण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, ऐसे कह रहे हैं कि जेल जाने से, बेल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आजादी की लड़ाई किसी की बहुत बड़े योगदान पे गए थे, उसमें सजा हो गई, उसमें जेल जाना पड़ा। तो ये तो अब शब्द वाली बात है कि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी वजह से आपको सजा हुई। तो मेरा मानना ये है कि ये कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस उसमें ना बेल के लिए अप्लाई करती है, जो किया था वो भी खारिज हो गई। तो 1 महीने का टाइम समय अवधि पूरी हो गई। आप ये देखिए, बिहार में भी सुशील मोदी जी ने भी मुकदमा दर्ज कराया, जहां वहां भी सुनवाई है। तो ये अब ये जनता को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो किसी को बोलने नहीं दे रही है, जो कुछ करने नहीं दे रही है, उसने मुकदमा दर्ज कराया और हम लोग जेल जाने को तैयार बैठे हैं और हमारा दमन किया जा रहा है। तो ये सब चीजें, ये सब बेसिर पैर की बातें हैं। कौन देश का सच्चा हितैषी है, कौन नहीं, ये जनता अच्छे से जानती है। और जनता जानती है कि उसका भविष्य सुरक्षित है कहाँ, देश विकास के पथ पर चल कहाँ रहा है। भाजपा की नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जिसकी वजह से लोग भाजपा के साथ समर्थन के लिए खड़े होते हैं। अब चुनाव में उसका माइलेज लेना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं कि चुनाव में उसको माइलेज इसको मिलने वाला है। ठीक है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प है? याचिका खारिज हो गई है, सजा को बरकरार रखा है, अब आगे का क्या विकल्प? नेहा जी, पहले तो मैं 2 बातें क्लियर करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी से, क्योंकि कोविड का टाइम पीछे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं। सबके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि आज सैटरडे है और कल संडे है, 23 को इनकी बेल की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा? नेहा जी, एक बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसमें और
वैसे भी अदरवाइज भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोर्ट जो भी हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम करने की सोच रहा है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि अगर राहुल गांधी चाहे कि वो अपनी अपील को फाइल करना चाहे, क्योंकि रिवीजन के एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा, लोअर कोर्ट जिसने की उनको सजा दी डिफेमेशन के केस के अंदर 2 साल की, उसकी रिवीजन हुई, रिवीजन गई सेशन की कोर्ट में। रिवीजन के अगेंस्ट रिवीजन नहीं हो सकता, ये क्लियर है, लॉ में लिखा हुआ है। ऑप्शन एक ही बचा है कि वो हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर अपील डाले। अपील डालने के लिए 23 का टाइम है। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। और जब वो रिकॉर्ड पे आ जाती है तो उस दिन तक, अगर जैसे 23 से पहले 22 तक अगर ये अपनी एप्लीकेशन को, संडे को भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। फिर उनका जो वो, अगर वो अवधि बाद भी चली जाएगी, मंडे को भी अगर वो टेकअप करेंगे तो वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोर्ट किसी कारण से छुट्टी है तो नेक्स्ट डे कंसीडर कर लेती है, नंबर 1। दूसरी बात, आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो इमरजेंसी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं। उसके अलावा आप चाहें किसी भी टाइम पे, कितने ही देश के जो केसेस हैं, इवन रात को 12 बजे 2 बजे भी उसकी सुनवाई हुई है। अगर इनको लगता है कि भाई किसी को भी कि भाई मेरी इम्पोर्टेंस है और कोई ऐसा मुद्दा है जो देश के साथ जुड़ा हुआ है, तो रात को 2 बजे भी एप्लीकेशन सुन के जज साहब के घर पे जाके भी सुनवाई हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। रही बात ये कि अब इस समय पे जब इनकी बेल खत्म होने जा रही है, तो अब क्या इनके पास ऑप्शंस हैं? समय पे और कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेशन अब मूव होंगे, अपील में जाना पड़ेगा इनको। जैसा कि मैंने बताया कि रिवीजन के अगेंस्ट रिवीजन नहीं हो सकता, सिर्फ अपील हो सकती है। अपील होगी हायर कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में। दो विकल्प हैं। एक तो इनके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त पे है वो ये है कि किसी तरह अपनी जो बेल है उसको एक्सटेंड करें। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि ताकि ये जेल में ना जाएं। दूसरा विकल्प इनके पास ये है, इनको मल्टीपल एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी। उस एप्लीकेशन में जो इनको कन्विक्शन हुआ है 2 साल का, उसको सेट असाइड करने के लिए ये कोर्ट के अंदर अपील कि मेरे इन ग्राउंड्स के ऊपर। ठीक है प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं आपसे। जयकरण जी, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी इतनी लेट लतीफी कर रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मसले पर इतनी लेट लतीफी कर रही है जिसके पास दिग्गज वकीलों की एक लंबी फहरिस्त है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि क्या राहुल गांधी इस आपदा में अवसर को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं नेहा जी, देखिए आपदा में अवसर ढूंढना एक कांग्रेसियों का काम नहीं है। आपदा में अवसर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढ सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना में, जिस प्रकार से जो उनकी स्थिति रही है प्रदेश और देश में, उन्होंने सिर्फ अडानी जी को देश का नंबर 2 बनाने के लिए पूरा देश को बर्बाद करने का काम किया है। हमारी नदियां लाल करने का काम किया है। अस्पतालें सब खाली पड़े थे और जनता की चीख पुकार जो है कोरोना पे मत जाइए ना सर, इसी मसले पे रहिए। अब सवाल इस बात को लेकर प्रदीप जी कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो इस वक्त ये है कि बेल को एक्सटेंड करवाया जाए। नेहा जी मसले पर तो ये बात है, देखिए हमारे अधिवक्ता महोदय ने सारे कानूनी दांव पेच उन्होंने आपको समझाने का काम किया, हमें बताने का काम किया। सारा मुद्दा ओबीसी पर है। ओबीसी पर इसलिए है कि माननीय मोदी जी को ये लगता है कि ओबीसी उनके हाथ से छटक गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी देश में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को माननीय मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा भूपेश बघेल की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए। हमारे राजस्थान के सरकार अशोक गहलोत साहब को गिराने के लिए मोदी साहब ने कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए कि उनकी सरकार चली जाए। तब इनको ओबीसी याद नहीं आता है। नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, तब उनको डीएनए टेस्ट कराने की बात की, उनके बारे में अपशब्द बोलेंगे, तब इनको ओबीसी याद नहीं आते। राजस्थान में आपकी सरकार को गिराने के लिए आपके अपने ही काफी है, दूसरों की जरूरत आपको है क्या? जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उस पे मत जाइए ना। अच्छा मुझे ये बताइए अभी जो प्रदीप जी ने कहा
कि देखिए फिलहाल तो एक बड़ी चुनौती है कि आप बेल को किसी तरह से एक्सटेंड करवाएं, और उसके लिए अगर आप अप्लाई कर देते हैं संडे को ही, तो मंडे को उस पर सुनवाई हो जाएगी, जबकि आप जो एक टाइम पीरियड है 30 दिन का वो खत्म हो रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इतनी जल्दीबाजी करेगी कांग्रेस? नहीं नेहा जी, क्या हमारे आपके लिए देश जरूरी है या किसी जज के ऊपर बार बार हम नियम कानून गढ़ते रहें या दबाव डालने का काम करें? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हमारे लिए देश जरूरी है, कानून अपना काम करेगा, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कानून हमारे तो अपना माननीय काम राहुल कर रहा है, गांधी जी। कांग्रेस अपना काम कर रही है नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ। नेहा जी नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं पा रहे सर। जयकरण जी, जयकरण जी सुन लिया करें, जयकरण जी बात भी सुन लिया करें, सुन रही हूँ मैं आपकी बात, की बात सुन लिया करें, अच्छा लगेगा। देश हित में कांग्रेसी बोलते हैं, हम देश को बर्बाद करने वाले नहीं। नेहा जी हमारी बात सुन लीजिए, मैं निरीह हो सकता हूं लेकिन हमारी बात सुनिए आप। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जज लोया के जैसे दबाव बना करके हम कोई देश में खलमंडल या हम ऐसे लोग नहीं, हम कानून और संविधान को मानने। क्या राहुल गांधी जी कोई स्पेशल उनके लिए कोर्ट नहीं बैठी है? वो भी एक आम नागरिक की तरह कानून जो हमारा इजाजत देता है, चाहे जयकरण वर्मा हो चाहे नेहा धोबी या माननीय राहुल गांधी, सबके लिए एक कानून है। तो उस कानून पर हमें भरोसा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें देश को बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी को कैसे बचाएंगे? उनके सवाल यही मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। देखिए कांग्रेस जो है वो देश बचाने की बात कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। 2 साल की सजा हो गई, ऐसे में 30 दिन का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने की कगार पे है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगला कदम क्या होगा? कानून के दायरे में रहते ही मैं पूछ रही हूँ सर, ये नहीं कह रही कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। आपका प्रश्न ठीक है, आपका प्रश्न ठीक। देखिए कांग्रेस पार्टी का सीधा से सीधा हम लोगों को ज्ञान है, हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने बलिदान दिया है। जिस प्रकार से अपने देश को आजाद कराने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास कुछ रहे या न रहे, इस देश को समर्पित हमारा पूरा जीवन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के हर अटकंडे को हम निस्ताबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि देश जरूरी है। ठीक है मनोज जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? देखिए कह रहे देश जरूरी है, देश जरूरी है, एक बार नहीं कम से कम इन्होंने 10 बार कह दिया होगा कि हमारे लिए देश जरूरी है। आप लोगों को क्यों लगता है राजनीतिक लाभ उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है राहुल गांधी? नेहा जी इनसे पूछो तो सही, देश को हो क्या रहा है, देश कहाँ जा रहा है? देश हिंदुस्तान छोड़ के क्या भारत का एक दूसरे महाद्वीप? मनोज पंडित को बता देने हैं जी, मनोज पंडित को बता दीजिए, देश हमारा बिक चुका है। माननीय मोदी जी ने देश देने का काम किया है, देश को हमारी सारी संस्थाओं को गिरवी रखने का काम किया है। मनोज पंडित जी आप इतना अधिक कैसे हो सकते हैं? अरे आप पर तो मुझे हंसी आ रही है कि सारे संस्थाने माननीय मोदी जी बेचे जा रहे हैं, आपको ज्ञान भी नहीं है। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि अपने प्रवक्ताओं को और कार्यकर्ताओं को भी बताते चले कि अगर कौन सा प्रदेश बेचने जा रहे हो, कौन सी संस्थाएं बेचने जा रहे हो, और किस प्रकार से नौकरी आप खाते चले जा रहे हो, किस प्रकार से किसानों का हक मारते जा रहे हो। मनोज पंडित जी मैं निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आपको अगला कदम माननीय मोदी जी बतावें कि अगले बर्बादी का कदम कौन सा देश में उठाया जा रहा है। मनोज पंडित जी आपको बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे दुख होता है कि आप जैसे नेता कार्यकर्ताओं को बीजेपी बताने का काम नहीं करती है, बताना चाहिए ताकि डिबेट पर बैठ करके आप नेहा जी के दबावों का जवाब दे सकें। मैं दुख के साथ कह सकता हूँ कि वाह बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बताइए कि अगला कदम आपको इस देश से बेचने का क्या होगा। आप देश की चिंता ना करें, आप अपने नेता की चिंता करें, राहुल गांधी जी की चिंता करें। राहुल गांधी जी जेल चले गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए पहले कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से। किसको समस्या होगी? आपको तो नहीं होगी ना? नहीं भारतीय जनता पार्टी को तो समस्या नहीं होगी ना? नेहा जी समस्या तो भाई नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, चीजें हैं। अगर कानून की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे, कानून को नहीं मानेंगे तो क्या होगा आप मुझे बताइए। तो नहीं सही बताइए, चिंता कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिक्कतें हो रही है? एक शब्द कहने के लिए इजाजत दे दीजिए नेहा जी। जी जल्दी से। मनोज पंडित जी आपको पता है मैं बार बार इसलिए कहता हूं मुझे संविधान पर भरोसा है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का गोधरा कांड में नाम आया, पूरे देश में चर्चा फैली कि वहां लोग जिंदा जला दिए गए, उसके गोधरा की बात अभी देखिए पार हुए, लेकिन संविधान था ना, से भटक जाते हैं आप लोग, कोर्ट ने सभी किया। ठीक है चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।